हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, तो वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स के साथ बताना है, और मैं आप लोगों को इसका सूत्र भी बताऊँगा। जो ये सवाल है ना, इसका सूत्र भी बताने वाला हूँ, कैसे आपको लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर करना क्या है, क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो 11 तक के विषम संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा, इसके बारे में कैसे बताओगे? तो सिंपल, पहला नंबर, औसत निकालने के लिए तो उन संख्याओं का योग निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे योग निकालोगे, इसके बारे में हम आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, फिर 3 का स्क्वायर है, अगर 4 का स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, मतलब लगातार संख्या से अगर चल रहा है तो आपका कौन सा सूत्र लगेगा? तो आपको कौन सी लास्ट वाली संख्या ले लेना है, 5। ठीक है, क्या ले लेना है, लास्ट वाली संख्या ले लेना है 5। ठीक है, 5 के बाद एक संख्या और ले लेना है आपको। कौन सी संख्या ले लेना है आपको? एक संख्या ले लेना है 6। ठीक है, क्या ले लेना है, 6। उसके बाद इन दोनों को योग कर कर यहाँ पर एक संख्या और ले लेना है 11। ठीक है, 6 5 11। उसके बाद आपको क्या कर देना है, 6 से भाग दे देना है। जैसे आप लोग 6 से भाग दोगे और इन दोनों का गुना करोगे, 11 5 55, तो इसका योग कितना आएगा, इन सभी का योग कितना आएगा, इन सभी का योग 55 आएगा। चाहे जितना कर लीजिए, आप लोग योग करके देख लीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसका योग कर कर देखिए आपका कितना आएगा, 55 ही योग आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर लगातार है तो इस प्रकार करना है। ठीक है, लेकिन अगर बीच में क्या कर दिया जाए, बीच में अगर 1 का स्क्वायर हो जाए, फिर 3 का स्क्वायर हो जाए, फिर क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसका कैसे लगाना है? तो सिंपल देखो, मैं आप लोगों को लगा कर बता रहा हूँ। अगर ये इस प्रकार सवाल दे देना, ठीक है, एक एक छोड़कर, मतलब एक एक संख्या छोड़कर, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या इसमें भी पहले लेना है, ले लीजिए। उसके बाद गुणा कर दीजिए, उससे इससे एक संख्या ज़्यादा ले लीजिए 6, फिर इससे एक संख्या ज़्यादा लेना है 7। वहाँ पर क्या करते थे, अगर लगातार संख्या रहती थी तो आपको दोनों का योग कर कर लिखना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 6 से यहाँ पर भी भाग देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर 6 से भाग दोगे, 6 से भाग देने के बाद इसका गुणा करोगे 35, तो 35 अगर इन सभी का योग करोगे स्क्वायर कर कर, तो क्या हो जाएगा, आपका 35 आएगा। ठीक है, ऐसे चाहे जितनी भी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो। अब ये रहा विषम संख्या से, अगर यही चीज़ शुरू हो जाए, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाए 8 का स्क्वायर, तब क्या करोगे, आपको क्या करना है, 8 ले लेना है, लास्ट वाली संख्या 8 ले लेना है। 8 के बाद आपको एक संख्या और ले लेना है 9। ठीक है, उसके बाद एक संख्या और ले लेना है 10। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग कैसे, यहाँ पर जब काटोगे इसे क्या करोगे, 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 120। अगर इन सभी का योग करोगे तो 120 आएगा, स्क्वायर कर कर योग करोगे तो 120 आएगा। ऐसे ही आपको इस सवाल को भी लगाना है। ठीक है, मैंने 3 सवाल 3 ट्रिक बताया है, अब इस 3 ट्रिक को आप लोगों को फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखो फॉलो कैसे करोगे। पहला सवाल क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अब आपको कुछ करना नहीं, पहले इनका सबका क्या करना है ना, योग। तो पहला नंबर 11, लास्ट वाली संख्या कितना है, 11, तो 11 क्या कर देंगे,
तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। 11 से एक संख्या क्या कर देंगे, एक संख्या बड़ी कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। फिर एक संख्या, क्योंकि लगातार नहीं है, लगातार नहीं है तो एक संख्या और बड़ी करेंगे, 13 हो जाएगा। इसको हम किससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 6 दूनी, ठीक है। अब दोनों का गुना करेंगे, क्या करेंगे, 11 दूना 22, 22 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 22 गुणे 13। अब इन दोनों का गुना करके आपको लिखना है। 13 दूना क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 13 दूना 26, हासिल आया 2, 13 दूना 26 और 2 28, कितना आया 256, कितना है 286, कितना आया 286। अब 286 यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये तो आपका योग निकल कर आया है, इन सभी का योग निकल कर आया है। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो आपको औसत निकालने के औसत निकालना होता है। अगर औसत निकालना होता है, किसी भी संख्या का औसत निकालना होता है तो क्या करते हैं, पहले संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना आया है 286 आया है। अब उसके बाद कितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से भाग देना है, तो 6 आया है, ठीक है। 6 से भाग दीजिए। जब आप लोग इसको 6 से भाग देंगे 286 को तो कितना आएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 चौके 24, तो यहाँ पर 6 चौके 24, 24 आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 छक 42, क्या हो जाएगा 7 छक 42, तो 42। अब यहाँ पर क्या बचेगा 4, फिर पॉइंट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा छक्का 36, तो यहाँ पर फिर छक्का 36 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर छक्का 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 47.666 आएगा। आप अगर भाग दोगे तो कितना आएगा 47.666, तो 47.666 देखो 47.666, ठीक है। तब अब एक 6 यहाँ पर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 47.67, ठीक है। ये आपका औसत आएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इतना समझ में आया क्वेश्चंस, मैंने आपको समझाने में समय लिया, मैंने आपको जो ट्रिक बताया है वो 3 ट्रिक आप लोग इस ट्रिक को किसी भी सवाल पर फॉलो करोगे, जैसे इस प्रकार सवाल रहेगा तो आपका आसानी से लग जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सवाल देखिए और सिंपल लगा लीजिए, ठीक है। केवल पॉलिटेक्निक सफ़र ही ऐसा आपको ज्ञान देता है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, सिंपल है सवाल, कुछ कह नहीं रहा है, सिंपल है। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत क्या होगा। अब इस प्रकार कह रहा है 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब, उसके बाद 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्यूब आ गया है, उसके बाद डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका 15 का क्यूब। अब आप लोग क्यूब निकालोगे, योग करोगे, उसके बाद औसत निकालोगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या बता रहा हूँ, एक संख्या कितनी 15 संख्याएं हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं 15, इसका एक सूत्र होता है n², उसके बाद क्या हो जाए n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। क्या होता है, ये आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद बाई 4। अब देखो n कितनी संख्याएं हैं, लगातार 15 संख्याएं, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बाई 4 कर दीजिए, ठीक है। अब देखो 15 का स्क्वायर, उसके बाद 16 गुणे 16 क्योंकि डबल बार है। अब 4 है, 4 को काट दीजिए यहाँ पर, जब 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 गुणे क्या कर दीजिए 4, उसके बाद 15 गुणे 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 15 गुणे 4, नहीं गाइस, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 15, ठीक है, और गुणे 4 गुणे 16, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इन सभी को गुना भाग करना है और करके आपको बताना है, ठीक है। गुणा करिए, पहला नंबर 15 ही हम क्या होता है 225, चलिए 225 लिख दे रहा हूँ, 225 और 15 क्या हो जाएगा 16 चौका 64। अब यहाँ पर 64 और 225 का गुना करना है, क्या करना है 64 और 225 का क्या करना है गुना करना है, तो कर दीजिए। या कि तो आपका ये योग निकल कर आएगा, क्या होगा ये आपका योग निकल कर आएगा 225 गुणे 64, ये 15 संख्याओं का योग निकल कर
आएगा। और औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए औसत बराबर आप लोग क्या करते हो, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या आया है, 225 गुणे 64। कितना आया है, 225 गुणे 64। अब कितनी संख्याएं, 15। 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 64, जो 15 गुणे 64 आएगा इसी का ऑप्शन, ये वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। अब देखो 15 गुणे 64, 15 15 चौका 60 हो जाएगा, जीरो, उसके बाद 6 आया, 15 छक्का 90 और 6 कितना होगा, 90 और 6 96। तो कितना आया आपका 960। कितना आया, 960 इज राइट आंसर। ऐसे ही आप लोगों को निकालना है, सिंपल। मैंने आपको सूत्र बता दिया औसत निकालने, और औसत निकालने का भी सूत्र बता दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसका औसत निकालने के लिए भी सूत्र बता दे रहा हूँ। ठीक है, घनों का औसत निकालने के लिए, किसी भी संख्या के घनों का औसत, तो यहाँ पर n, उसके बाद क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। बस यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, n पर स्क्वायर नहीं लगेगा, बस आपका ये सूत्र हो गया। ठीक है, ये सवाल समझ में आया सभी बच्चों को? सिंपल सवाल था और सिंपल मैंने आपको समझाया भी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत। अब सम संख्याओं का औसत निकालना है तो सिंपल है, औसत निकालने के लिए, सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। औसत निकालने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, इसका सूत्र भी होता है, क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका 2 और 20। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, 2 है, इसको और इसको योग करके 2 से भाग दे दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 बटा क्या हो जाएगा, 2, 11। अब ये तो आपका हो गया 11। ये तो मैंने आपको सूत्र बता दिया। क्या बता दिया, सूत्र बता दिया। कैसे, देखो कि पहली संख्या, उसके बाद लास्ट वाली संख्या, और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी संख्याएं। ठीक है, समझ में आया? या कि तो इसका और भी सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, देखो सूत्र होता है n/2 + 1। क्या होता है, n/2 + 1। तो n लास्ट वाली संख्या। ठीक है, कितनी संख्या है, लास्ट वाली संख्या। ठीक है, तो लास्ट वाली संख्या कितनी है, 20 है, और 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 से भाग देंगे, 2 को 20 से भाग देंगे तो 10, 10 का 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 इससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको योग करके बता रहा हूँ। पहला नंबर, जब इन दोनों का योग करोगे, ठीक है, योग करने के लिए SN बराबर n/2। क्या होता है, n/2 a + l। ठीक है, क्या होता है, a + l। कितनी संख्याएँ होंगी, 2 से 20 तक की कितनी संख्याएँ होंगी, 10 संख्याएँ होंगी। जब इसको भाग दोगे, और a कितना है, 22, कितना 20। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 22 गुणे 5 कितना होगा, 22 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, कितना हो जाएगा, 110। और कितनी संख्याएं थी, ये तो आपका योग निकल कर आया। और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर तो आप लोग जानते हैं कि इस संख्याओं का योग कितना है, 110 है, और कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं थी, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर औसत 11 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार भी 3 बार मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन गायब है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गायब है, तो 11 यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सिंपल है, सिंपल क्या करना है आपको, पहला नंबर L बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, L कितना है, 15, a कितना है, 1, क्योंकि विषम संख्या पहली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए d, विषम संख्या, अगर 2 विषम संख्याओं का अंतर निकालें तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n का मान कैसे निकालेंगे, 15 में से 1 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, और n - 1 × क्या हो जाएगा, 2, 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, n - 1। तो यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, n बराबर आ गया 8। ठीक है, n बराबर कितना, 8 आ गया। बस आपको योग कर लेना है, इसका क्या कर लेना है, योग। अब क्या हो जाएगा, SN बराबर n/2 a + l। कितना हो जाएगा, a + l, और n बराबर 8 आ गया। a का मान 1 है और l का मान 15 है। ठीक है, तो जब काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 चौका 64, योग कितना आया, उन संख्याओं का योग कितना आया, 64 आया। ठीक है, अब औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, औसत निकालने के लिए
कितनी संख्याएं, पहले संख्याओं का योग कितना है 64, और कितनी संख्याएं आई थी, मतलब n का मान यहाँ पर रखना है, 8 आया था, तो 8 से करेंगे, 8 हटाएं 64, तो 8 आएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 8 आएगा, उसका औसत कितना आएगा, 8। ठीक है, समझ में आया ये सवाल, बेहतरीन ढंग से ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान लेवल में इस सवाल को समझाया हूँ। ठीक है, बहुत आसान लेवल में, कोई इतना आसान लेवल में आपको इन सारे सवाल्स को नहीं समझाएगा। ठीक है, तो आप लोग आसान लेवल में समझ सके हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इन सभी वीडियोस को लाइक कर दिया करो यार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ और आप लोग शेयर भी नहीं करते हो। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, 11 विषम संख्याओं का। ठीक है, तो 11 विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल, पहले लास्ट वाली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, लास्ट वाली संख्या ज्ञात करना है a + n-1 × d। ठीक है, अब देखो आपका n का मान दिया गया है, लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या 1 हो जाएगी, उसके बाद n का मान 11 दिया गया है। चलिए, d का मान दो विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, सिंपल है। अब मैं लास्ट वाली संख्या निकाल लूँगा, यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगी आपकी 11 में से 1 जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 से 2 को गुना करेंगे। ठीक है, 11 यहाँ पर 1 और 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, लास्ट वाली संख्या कितना आ जाएगा 21। अब आपको योग निकाल लेना है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 और a + l। ठीक है, इस पर आपको निकाल लेना है, तो n का मान कितना है 11/2। अब यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा और उसका मान कितना है, l का मान 21 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 11/2 और यहाँ पर क्या आया 22, अब काट देंगे तो क्या आ जाएगा 11, देखो 2 से काट देंगे 22 को तो 11 आ जाएगा, और 11 ग्रहीयम कितना होता है 121। ठीक है, कितना होता है Sn बराबर आपका कितना आ गया 121। तो योग तो आ गया, अब औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, औसत निकालना है, आपको औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालने के लिए आपको योग करना है, योग को ऊपर रखना है, तो 121 ऊपर, और कितनी संख्याओं का औसत निकालना है 11, 11 से काटेंगे तो 11 ग्रहीयम 121, तो 11 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चंस, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इन सारे सवाल्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलो अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस सवाल के बारे में आप लोग बताइए, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब देखो, उससे पहले इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक कोर्सेज लॉन्च किया लक्ष्य बैच, जिसमें मैंने 29 रुपये में आप लोगों को चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चैप्टर वाइज आपको थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखा है, तो आप लोग जाइए 29 रुपये, मात्र 29 रुपये में हमारा कोर्स ज्वाइन करके आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, और इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करोगे, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 29 रुपये में मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो आपके एग्जाम में हूबहू एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसे मैंने करा रखा है। तो जाइए वहां पर आप लोग ज्वाइन करिए और आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस क्या रहा है, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, प्रथम लगातार 25 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम लगातार 25 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके बारे में बताना है आप लोग। बताओ सभी बच्चे, बताओ क्या होगा, औसत क्या होगा सिंपल लगातार पूर्णांकों का। तो देखो 25, आपको लास्ट संख्या कितना दिया गया है, लास्ट संख्या 25 दिया गया है, ए संख्या दिया गया है 1। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया। अब देखो सिंपल आपको लगाना क्या, औसत ज्ञात करना है प्रथम, तो पहला नंबर Sn बराबर
एस एन बराबर आप लोग निकाल लीजिए n/2 a प्लस एल। क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल। n का मान कितना है 25 है, ठीक है। a का मान 1 है और l का मान भी 25 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 25/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 26। अब यहाँ पर काट दीजिए तो 13 आ जाएगा। 25 गुणे 13 तो 25×3 = 75। क्या हो जाएगा 25×3 = 75। हासिल आया 7 और उसके बाद 25 और 7 कितना होगा 25 और 7 32, 325 कितना होगा 325। उसका योग कितना आएगा 325, ठीक है। अब आपको क्या करना है, योग तो निकल गया, औसत कैसे निकालना है। औसत निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं, सिंपल। औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर 325/25, क्योंकि 25 संख्याओं का औसत निकालना है। अब काटना क्या है, 25 × 25 हो जाएगा, उसके बाद 7 बचेगा, 25×3 = 75 तो क्या हो जाएगा आपका 13। औसत कितना आएगा आपका 13 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया, बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगाना है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपके सामने आ चुका है अगला नंबर सवाल। देख लो, मैंने जो सवाल समझाया था ऊपर ही मैंने आपको सूत्र जो समझाया था उसी सूत्र पर यह सवाल आ गया है, ठीक है। उसी सूत्र पर क्या हो गया है, ये सवाल आ गया है। देखो क्या कह रहा है, 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 इन सभी के स्क्वायर का क्या निकालना है, औसत निकालना है। इन सभी संख्याओं के स्क्वायर का औसत निकालना है, ठीक है। तो देखो सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, लास्ट वाली संख्या ले लीजिए 12 और अगर लगातार है तो आपको क्या करना है, पहले उससे एक बड़ी संख्या ले लेना है। अगर लगातार नहीं है तो उससे बड़ी संख्या 2 बार ले लेना है, ठीक है। तो 12 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 से भाग दे देना है, ठीक है, क्योंकि लगातार नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 संख्याएं बड़ी ले लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 6 से भाग देकर 2 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूना या 13 दूना कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक है। या आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिए, क्या हो जाएगा 14 दूना 28, 28 गुणे क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 28 गुणे 13, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये तो आपका योग निकल कर आएगा। देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, या 13 दूना 26 कर लीजिए और गुणे 14, ठीक है। 13 दूना 26 गुणे 14। अब ये आपका योग निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है, ये आपका योग निकल कर आया है, ठीक है। क्या निकल कर आया है, ये आपका योग निकल कर आया है। तो अब देखो योग SN बराबर निकल कर आया और औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालोगे, सिंपल है। औसत निकालने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा। कितनी संख्याओं से, कितनी संख्याएं हैं, 6 सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो 6 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या आया है आपका 13 दूना 26 और गुणे 14 बटा कितने से भाग देना है आपको, 6 से भाग देना है। कितने से, 6 से। तो 6 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर जब भाग दोगे तो क्या कटेगा, यहाँ पर काटो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 26 सत्ते, ठीक है। क्या हो जाएगा 26 सत्ते करिए, 7 छक 42 के 2, ठीक है। कितना आएगा 7 छक 42 के 2, हासिल आया 4 और 7 दूनी 14 और 4, 14 और 4 कितना होगा 14 4 18, ठीक है। और बटे 3। अब यहाँ पर जब भाग दोगे तो अगर 3 से भाग दोगे 182 को, 3 से भाग दोगे 182 को, तो 3 से भाग दीजिए, 3 छक 18 कितना आएगा, 3 छक 18 गुणे कट जाएगा और यहाँ पर 2 उतारेंगे और पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0, फिर 3 छक 18 पॉइंट बढ़ाकर, ठीक है। 3 छक 18 फिर 2 आएगा, 3 छक 18 तो कितना आएगा 60.066, कितना आएगा 60.066 इज राइट आंसर। क्या होगा 60.066। अब देखो 60.066 को हम क्या लिख सकते हैं, 60.0666 3 बार लेकर जाइए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.67, कितना लिख सकते हैं 0.67 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया, सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। तो ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो इन सारे सवाल्स को आप लोग लगा सकते थे, ठीक है।
चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। इस सवाल को आप लोग लगाकर बताइएगा। मैं आप लोगों को SW दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, SW दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर भी कर दो, ठीक है। और हाँ, आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोगों को डेली टेस्ट भी मिलता रहता है और वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा, ठीक है। इसका PDF भी मिलेगा, तो जाइए वहाँ पर ज्वाइन करिए और आसानी से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।